रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चर्चा करते हैं इंसान में सद्गुणों के अनंत विकास की। रामराज है ही क्या? एक सुंदर सा जगत, एक प्यारा सा जगत, एक ऐसा जगत जिसको सब चाहते हैं, जिसको सब प्रेम करते हैं, जिसकी सब कल्पना करते हैं। जिस जगत में लोग बड़े प्यारे से हैं, सद्गुण वाले हैं, सबकी परवरिश इस प्रकार से की जा रही है, इस तरीके से सबको पाला पोसा जा रहा है कि सभी एक अच्छे इंसान बन गए हैं, परम ज्ञानी हो गए हैं, अनुशासन में जीने वाले हो गए हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हो गए हैं, एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो गए हैं और सब निर्विकार हो गए हैं, जिसका परिणाम है कि सभी मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। क्योंकि जो सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त हो जाता है वो हर समय आनंद में ही तो रहता है, वो सब जंजालों से, सब बंधनों से हमेशा मुक्त ही तो रहता है, विषय विकारों से पूर्णतः मुक्त हो जाया करता है। यही है रामराज की स्थिति। तो अतः देखा जाए तो हमारा जीवन है ही क्या, जीवन का महत्व ही क्या है? बस यही कि अपने में सद्गुणों का निरंतर विकास करते रहना। अनंत अपने दुर्गुणों को ढूंढ ढूंढ करके अपने में सद्गुणों को बसाते रहना, स्वयं को सच्चिदानंद की स्थिति तक पहुंचाते रहना। और जब आप ये करते रहते हैं तो ये होने भी लग जाया करता है। तो हमारे जीवन में जीवन की जो सच्ची यात्रा है वो है ही अपने में सद्गुणों के अनंत विकास की यात्रा, जिसका ये परिणाम होता है कि हम शांत हो जाते हैं, सुशील हो जाते हैं, एक प्यारे से इंसान हो जाते हैं, एक प्रेम भरे इंसान हो जाते हैं और एक कर्मठ इंसान हो जाते हैं और इस जगत के सभी बंधनों से मुक्त इंसान हो जाते हैं, क्योंकि निर्विकार हो जाते हैं। हम लालसाओं से, कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, बस कर्म करते हैं, प्रेम करते हैं, सारा जीवन जीते हैं, मगर कहीं भी बंधते नहीं हैं, कहीं भी आसक्त नहीं होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है सब भगवान की लीला है और कुछ नहीं। ये हमें सीखना होता है कि हम अपने जीवन में यह काम लगातार करते रहें कि अपने में सद्गुणों का विकास करते रहें, सद्गुणों को समझते रहें कि सद्गुण क्या हैं, फिर समझते रहें कि सद्गुण हम में कैसे आकर के स्थापित होते हैं, ऐसा मार्ग बनाते रहें।
और फिर मन को स्थिर करके उस मार्ग पर निरंतर चलते रहें, क्योंकि जो भी कर्म करते हैं आप, उसका फल तो आता ही है। जब आप अपने में सद्गुणों के विकास का कर्म करना शुरू कर देंगे तो उस कर्म का फल भी देर सवेर धीमे धीमे आने ही लग जाएगा। और जो ये जगत है, जो भव सागर है, जो तमाम विषय बंधनों से भरा हुआ है, विषय विकारों से भरा हुआ है, उससे आप बचे रह जाते हैं, उसमें आप जीते हैं, मगर उसमें आप गिरते नहीं हैं। उसका भी आप आनंद लेते हैं और भगवान की दी हुई लीला का आनंद उठाते रहते हैं और भगवान की लीला को देख देख करके खुश होते रहते हैं। तो अवश्य समझना चाहिए कि हमें अपने में निरंतर सद्गुणों का विकास करते रहना है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे हम इस जगत में फिर से रामराज बनाने के काम पर लगे हैं और निरंतर सद्गुणों की, रामपन की, राम की शिक्षा, भाव, विचार देने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं हमारे इस प्रयास को कामयाब बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हमारे ये विचार, हमारे ये प्रयास जन जन के मन तक पहुँचें। जय श्री राम।